Good morning class. This is your English literature class for class first. So in previous video we studied chapter number 3, the clever frog. I explain you this chapter. So in today class we are going to start our exercise and question answer of this chapter. So first of all, take out your book, notebook, pencil, eraser and open your book and come on page number 17, and from this page our exercise is started. So first question of our exercise is question answers the questions. आंसर द क्वेश्चन. पहला क्या क्वेश्चन दिया है? आंसर द क्वेश्चंस. तो हम क्या करेंगे, आप अपने नोटबुक निकालिए. नोटबुक निकालने के बाद से आप उसमें सेकेंड चैप्टर तक आपने कंप्लीट किया है तो न्यू पेज से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. न्यू पेज से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने के बाद से आप वहाँ पे लिखेंगे लेसन 3 चैप्टर नेम द क्लेवर फ्रॉग और सबसे पहले आज की डेट आप लिखेंगे. उसके बाद से आप स्टार्ट करेंगे करना. 1 लाइन लीव करके आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आंसर द क्वेश्चंस. क्या लिखेंगे? आंसर द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज हंग्री? कौन भूखा था? तो मैंने आपको स्टोरी अच्छे से समझाई थी. ये फ्रॉग और टाइगर की स्टोरी थी जिसमें क्लेवर फ्रॉग की बात की गई थी, चालाक मेढक की बात की गई थी. तो हु वॉज हंग्री? कौन भूखा था स्टोरी में? तो कौन भूखा था? तो भूखा कौन था? टाइगर. तो आंसर लिखेंगे हु की जगह पे क्या हो जाएगा? द टाइगर. तो लिखेंगे द टाइगर, फिर वॉज हंग्री. द टाइगर वॉज हंग्री, फुल स्टॉप. ठीक है. सेकेंड है व्हाट डिड द टाइगर कैच? टाइगर ने क्या पकड़ा? टाइगर ने क्या पकड़ा? जब उसे भूख लगी तो उसे क्या मिला था? तो क्या मिला था? एक फ्रॉग मिला था. तो आंसर क्या होगा? द टाइगर कैच अ डर्टी फ्रॉग. द टाइगर कैच अ डर्टी फ्रॉग. जो टाइगर है उसने एक गंदा मेढक पकड़ा. कैसा मेढक पकड़ा? गंदा. टाइगर ने कैसा फ्रॉग पकड़ा? तो एक गंदा, एक डर्टी फ्रॉग पकड़ा. ठीक. तो आंसर क्या हो जाएगा? द टाइगर कैच अ डर्टी फ्रॉग. थर्ड है व्हाई डिड द टाइगर लेट द फ्रॉग गो? टाइगर ने क्यों मेढक को जाने दिया? क्यों मेढक को जाने दिया? आपने स्टोरी पढ़ा था तो मेढक ने उससे क्या कहा था कि टाइगर रुको, अभी तुम मुझे मत खाओ क्योंकि मैं बहुत गंदा हूँ, मैं अपने आप को साफ कर लेता हूँ तब तुम मुझे खाओ. तो यही बात सुन के टाइगर ने उसे जाने दिया था ना. तो आंसर क्या लिखेंगे? द टाइगर वॉन्ट द डर्टी फ्रॉग टू वॉश हिमसेल्फ एंड कम बैक. टाइगर क्या चाहता था कि उसने इसलिए भेजा क्योंकि वो चाहता था कि फ्रॉग जो है अपने आप को साफ करे और वापस आए. ठीक है. तो इसीलिए लिखना है द टाइगर वॉन्ट द डर्टी फ्रॉग टू वॉश हिमसेल्फ एंड कम बैक. ठीक. क्वेश्चन 4 है विल द फ्रॉग कम बैक टू द टाइगर? क्या मेढक वापस आएगा? तो मेढक जब टाइगर से अपनी जान बचा के गया है तो क्या वो वापस आएगा? मैंने स्टोरी पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि अगर आप किसी मुश्किल में हो और उस मुश्किल से आप बच रहे हो तो दोबारा क्या आप उस मुश्किल में, परेशानी में जाना चाहोगे? बोलो, चाहोगे आप लोग? तो नहीं चाहोगे ना. आप तो चाहोगे कि मैं अब उस मुश्किल से बच गया हूँ तो मुझे अब वहाँ नहीं जाना है. तो ठीक वही चीज़ फ्रॉग के साथ था. फ्रॉग भी वहाँ वापस नहीं जाएगा. तो आंसर क्या लिखेंगे? नो. विल की जगह पे क्या हो जाएगा? नो. फिर द फ्रॉग विल नेवर कम बैक टू द टाइगर. नो, द फ्रॉग विल नेवर कम बैक टू द टाइगर. मतलब नहीं, मेढक कभी भी टाइगर के पास वापस नहीं आएगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया आपको? स्टोरी अगर याद है आपको कि स्टोरी क्या थी तो आसानी से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आएंगे या कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का. सेकंड है हमारे पास हु सेड. हु सेड में क्या लिखा है? फर्स्ट है आई एम सो हंग्री. देखिए हु सेड में क्या बताना है, ये किसने कहा था ये सेंटेंस. तो स्टोरी मैंने समझाई थी आपको. अब बताइए आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, ये किसने कहा था? 2 ही लोग थे, टाइगर था और फ्रॉग. तो ये किसने कहा था? तो ये बात कौन कहा था? किसको भूख लगी थी? टाइगर को ना. तो ये बात किसने कही थी? टाइगर ने.
आई एम सो हंग्री किसने कहा था? टाइगर। तो हम क्या लिखेंगे? टाइगर। बट आई एम डर्टी, लेकिन मैं गंदा हूँ, ये किसने कहा था? कौन था? किसको टाइगर ने पकड़ा था? फ्रॉग को। और फ्रॉग ने ही तो कहा था कि मैं गंदा हूँ, मुझे अपने आप को साफ कर लेने दो। तो बट आई एम डर्टी किसने कहा? फ्रॉग ने। तो हम क्या लिखेंगे? FROG फ्रॉग, FROG फ्रॉग। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है गो एंड वॉश योर सेल्फ, जाओ और अपने आप को साफ करो। तो ये किसने कहा था? किससे? तो ये बात टाइगर ने कही थी। किससे? मेढक से, क्योंकि वही तो गंदा था ना। और वो इसने टाइगर ने क्यों कहा था? ताकि वो अपने आप को साफ करके आए और फिर टाइगर उसे खा ले। तो हम गो एंड वॉश योर सेल्फ किसने कहा था? टाइगर ने। तो हम टाइगर लिखेंगे। फोर्थ है आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये बात किसने कहा था? तो ये बात किसने कही थी? फ्रॉग ने। क्यों फ्रॉग ने? जब फ्रॉग उससे बच के छलांग मार के पानी में चला जाता है तो वो यही बात कहता है ना कि आई लाइक यू वेरी मच। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि बाय टाइगर आई लाइक यू वेरी मच, ये फ्रॉग ने टाइगर से कहा था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज। अब ब्लैंक्स को फिल करना है दीज और दोज के हेल्प से। ठीक है। तो देखिए डैश आर डक्स, तो ये आप मेनली किस में देखेंगे? आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये बुक में है। दीज आर डक्स, तो जो चीज़ें पास होती हैं उसके लिए दीज का यूज़ करते हैं और जो दूर होती हैं उनके लिए दोज का यूज़ करते हैं। तो डक पास है तो दीज आर डक्स, फिर डैश आर क्लाउड्स तो दोज आर क्लाउड्स, फिर दीज आर ट्रीज दोज आर स्टार्स। तो इस तरीके से इसको फिल करना है। तो हम इसको नोटबुक में समझते हैं। तो नोटबुक में आपको कैसे करना है? डैश आर डक्स, तो डैश के जगह पे क्या लिखेंगे? दीज आर डक्स। देखिए अगर फिगर के साथ दिया है, कोई चीज़ पास है तो दीज और दूर है तो दोज। अगर फिगर के बिना दिया है तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि दीज लगेगी दोज। तो देखिए दीज आर डक्स, डक्स तो आपके पास भी हो सकती हैं तो दीज उसके लिए यूज़ करेंगे। डैश आर क्लाउड्स, तो क्लाउड्स कभी आपके पास हो सकते हैं? नहीं, वो ऊपर दूर आसमान में ही रहेंगे, तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? दोज। डैश आर ट्रीज, पेड़ आपके पास हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? दीज आर ट्रीज। डैश आर स्टार्स, स्टार्स आपके पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते, वो तो आसमान में होते हैं। क्या आप आसमान में जाके वहाँ रह सकते हैं स्टार्स के पास? नहीं, तो ये हमेशा दूर ही रहेंगे, तो इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दोज। डैश आर पेंसिल्स, तो पेंसिल्स तो आपके पास रह सकती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दीज आर पेंसिल्स। ठीक है। ये करने के बाद से आप उस पेज है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे और वर्ड मीनिंग करेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग है, वर्ड क्या है? फैटेस्ट। फैटेस्ट मीनिंग क्या होता है? द मोस्ट फैटी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा। सेकेंड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है? अबव वाटर, पानी के ऊपर। कोई चीज़ पानी के ऊपर है मतलब वो फ्लोट कर रही है, तो फ्लोटिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा? अबव वाटर। थर्ड है स्प्लैश। स्प्लैश क्या होता है? ए साउंड मेड बाय वाटर, जो पानी की आवाज़ आती है उसे ही हम स्प्लैश कहते हैं। फिर है हंग्री। हंग्री का मीनिंग क्या होगा? इन वांट ऑफ फूड, मतलब भोजन की चाह, खाने की चाह, उसको क्या कहेंगे? हंग्री कहेंगे। ठीक है। तो ये आप अपने नोटबुक में करेंगे क्या क्या? आंसर्स द क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है। फिर हु सेड में आपके 4 क्वेश्चंस हैं। देखिए 2 इधर है, फिर 2 नेक्स्ट पेज पे है ना। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, दीज और दोज फिल करना है जो अभी मैंने आपको समझाया। फिर आपको वर्ड मीनिंग करना है। ठीक है। इतना आपको अपने नोटबुक में करना है। अब चलिए हम बुक के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। बुक के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हु सेड, ये मैंने नोटबुक में भी कराया है बट इसमें भी फिल कर लेते हैं, तो आप भी फिल करिए। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। तो ये किसने कहा था? टाइगर ने। TIGER, टाइगर।
सेकेंड है बट आई एम डर्टी, लेकिन मैं गंदा हूँ, ये किसने कहा था? तो फ्रॉग ने, FROG फ्रॉग। थर्ड है गो एंड वॉश योरसेल्फ, जाओ और अपने आप को धुलो, साफ करो, तो ये किसने कहा था? टाइगर ने, TIGER टाइगर। फोर्थ है आई लाइक यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो ये किसने कहा था? फ्रॉग ने, तो लिखेंगे FROG फ्रॉग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? आई विल कैच द डैश एंड डैश फ्रॉग, टाइगर ने क्या कहा था? मैं एक बहुत बड़े और बहुत मोटे फ्रॉग को पकड़ूंगा, यही कहा था ना। तो क्या लिखेंगे? बड़े के लिए बिगेस्ट, BIGGEST बिगेस्ट, लिखिए BIGGEST बिगेस्ट, बिगेस्ट हो गया। फिर मोटा भी होना चाहिए तो फैटेस्ट, मोटा होने के लिए क्या लिखना है? फैटेस्ट। क्या लिखेंगे? फैटेस्ट, तो लिखेंगे FATTEST फैटेस्ट, फैटेस्ट फ्रॉग। लेट मी डैश माई सेल्फ, लेट मी डैश माई सेल्फ, मुझे अपने आप को क्या करने दो? साफ करने दो, तो लेट मी क्लीन, CLEAN क्लीन, CLEAN क्लीन। थर्ड है द फ्रॉग क्लाइम्स ऑन अ फ्लोटिंग डैश, जो फ्रॉग है, जो मेढक है, वो किस पे चढ़ गया? क्या तैर रहा था पानी में? तो एक पत्ती तैर रही थी, देखिए यहाँ फिगर में भी है, तो वो हम लिखेंगे लीफ, LEAF लीफ, LEAF लीफ। फोर्थ है द डैश टाइगर इज स्टिल वेटिंग फॉर द डैश, जो डैश टाइगर, कैसा टाइगर रहता है? भूखा टाइगर रहता है, तो हंग्री लिखेंगे HUNGRY, क्या हो जाएगा? हंग्री। जो भूखा टाइगर रहता है वो किसके लिए वेट करता रहता है? लास्ट तक वेट करता है, किसके लिए? फ्रॉग के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे FROG फ्रॉग। क्या होगा? द हंग्री टाइगर इज स्टिल वेटिंग फॉर द फ्रॉग, HUNGRY हंग्री, और FROG क्या हो जाएगा? फ्रॉग। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट दिया है और ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही ऑप्शन को टिक करना है। ठीक, तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द टाइगर सी द फ्रॉग, टाइगर ने फ्रॉग को कहाँ देखा था? तो कहाँ देखा था? इन अ रिवर, इन अ पॉन्ड, तो कहाँ देखा था? तो वो जो है फ्रॉग को पॉन्ड में देखा था, तो इन अ पॉन्ड, क्या हो जाएगा? इन अ पॉन्ड पे टिक लगाएंगे। द फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड विथ अ डैश साउंड, जब फ्रॉग पानी में तालाब में कूदता है तो कौन सा साउंड होता है? स्प्लैश या सॉफ्ट? तो अभी मीनिंग में भी पढ़ा था आपने स्प्लैश के बारे में, तो स्प्लैश साउंड होता है, तो स्प्लैश पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे SPLASH, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो हम उसको फिल करेंगे, स्प्लैश। ठीक है। थर्ड है द फ्रॉग डैश द टाइगर, द फ्रॉग डैश द टाइगर एस्केप्स फ्रॉम और गोज बैक टू, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉग जो है टाइगर से क्या हो गया? दूर चला गया या उसके पास गया? एस्केप फ्रॉम मतलब वहाँ से दूर चला गया, या गो बैक टू मतलब वहाँ चला गया। कहाँ चला गया था वो? फ्रॉग टाइगर से दूर चला गया था, तो एस्केप्स फ्रॉम लिखेंगे, ESCAPES एस्केप्स, FROM फ्रॉम, एस्केप्स फ्रॉम। ठीक है। फोर्थ है हु इज स्टिल वेटिंग, कौन अभी लास्ट तक इंतजार कर रहा था? द फ्रॉग द टाइगर, कौन लास्ट तक इंतजार कर रहा था? तो टाइगर, किसका? तो फ्रॉग का, तो हम टाइगर पे टेक करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है? फ्रॉग आर डर्टी, टाइगर इन द स्टोरी इज अ फूल, फ्रॉग्स आर डर्टी। देखिए फ्रॉग डर्टी था लेकिन यहाँ फ्रॉग्स दिया है, मतलब कई फ्रॉग के बारे में बोला है, और स्टोरी में सिर्फ एक ही फ्रॉग है, तो ये तो रॉन्ग होगा। और बी क्या था? टाइगर इन द स्टोरी इज अ फूल, जो स्टोरी में टाइगर था वो मूर्ख था, तो ये बात सही है क्योंकि मेढक चालाक था, उसे बेवकूफ़ बना के चला गया, तो हम टिक करेंगे द टाइगर इन द स्टोरी इज अ फूल। ठीक है, तो बी पे टिक कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए,
मैच द वर्ड्स विद द सेम डबल लेटर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे मैचिंग करना है और जो डबल लेटर उसमें रिपीट हुआ है दूसरा ऐसा ही स्पेलिंग ढूंढना है जिसमें वो डबल लेटर हो। जैसे APPLE एप्पल, तो यहाँ पे डबल क्या है, डबल पी है। तो ऐसा कौन सा इसमें जिसमें डबल पी है, तो देखिए हैप्पी में डबल पी है, तो हम इसे हैप्पी से मैच करा देंगे, ये ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है TELL टेल, टेल में क्या है डबल एल है। अब इसमें डबल एल कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए VWILL विल, तो टेल को हम किससे मैच कराएंगे, विल से। ठीक है, सेकेंड है ग्लास, GLASS ग्लास, ग्लास में क्या है, ग्लास में क्या है डबल एस है, डबल एस किस में है, तो क्लास में है, तो हम ग्लास को किससे मैच कराएंगे, क्लास से मैच कराएंगे, CLASS क्लास। फिर देखिए लेटर, LETTER, डबल टी है तो कहाँ डबल टी दिया है, लेटर, LATTER लेटर। फिर एप्पल मैच है। फिर देखिए सनी, SUNNY सनी, यहाँ पे क्या है डबल एन है, तो डबल एन को डबल एन से मैच कराएंगे तो FUNNY फनी। ठीक है, फिर देखिए FOOL फूल, डबल ओ है तो यहाँ पे डबल ओ कहाँ दिया, स्टूल, STOOL स्टूल, तो ये आपका मैच हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन F, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, देन राइट A और N बिफोर देम। उसके आगे यहाँ वर्ड्स जो दिए हैं उसके आगे हमें A और N का यूज़ करना है। तो देखिए A और N का यूज़ करने के लिए आपको ये समझना है कि N जो है, तो देखिए N किसके साथ यूज़ होता है, हमेशा वॉवेल्स के साथ, AEIOU ये वॉवेल्स होते हैं। तो जिन भी स्पेलिंग की स्टार्टिंग A से हो या E से हो या I से हो या O से हो या U से हो, तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, N लगाना है, और इसके बाद से जितने अल्फ़ाबेट बचेंगे उनके साथ हम A लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ये ग्रामर में आप पढ़ेंगे भी, ठीक है, आर्टिकल्स में। तो फर्स्ट क्या है, डैश कैट, तो कैट में फर्स्ट स्पेलिंग क्या है, सी वॉवेल है, सी वॉवेल नहीं है, और वॉवेल के साथ क्या लगना है, एन, और जिसमें वॉवेल नहीं होगा उसके साथ क्या लगाएंगे, ए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए कैट, क्या लिखेंगे, ए कैट। ठीक है, बी क्या है, डैश आउल, आउल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है, ओ क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के साथ क्या लगेगा, एन, तो हम यहाँ लिखेंगे एन, एन आउल। ठीक है, थर्ड है डैश एलिफेंट, एलिफेंट में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ई, और ई क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, एन, एन एलिफेंट। फोर्थ क्या है, डैश डक, डक का फर्स्ट लेटर क्या है, डी, वॉवेल है नहीं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ए डक। फिफ्थ क्या है, डैश रिवर, डैश रिवर, रिवर में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, आर, तो AEIOU में से तो है नहीं, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। सिक्स क्या है, डैश आइसक्रीम, आइसक्रीम में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, आई, और आई क्या है, वॉवेल है, वॉवेल के साथ क्या लगना है, एन लगना है, वॉवेल के साथ क्या लगना है, एन लगना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन आइसक्रीम। सेवेंथ क्या है, डैश डायनासोर्स, तो डायनासोर्स में फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, डी है, तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखाएंगे, ए डायनासोर्स। एट्थ क्या है, डैश एप्पल, और ए क्या है, वॉवेल है, ए क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के साथ क्या लगेगा, एन, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन एप्पल, क्या लगाएंगे, एन एप्पल। मतलब ये हुआ कि जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो अगर वॉवेल है तो वहाँ पे एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। जो चीज़ें मैंने नोटबुक में करने को कही है आप उसे नोटबुक में ही करिएगा। ठीक है, और आप रीडिंग भी ज़रूर कीजिएगा एक बार और। ठीक है, तो आज के चैप्टर 3 हमारा आज के वीडियो में कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे। ठीक है, आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने वर्क को करिएगा।
ठीक। सो आज की क्लास मैं यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।